क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है AD इज इन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC in which AB equal to AC so that फर्स्ट कह रहा है कि AD bisects BC एंड सेकेंड कह रहा है AD bisects एंगल A। तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए उसका ऊपर वाले को नाम रख देते हैं A, इसको B, इसको C। अब कह रहा है AD इज इन एल्टीट्यूड, ए से क्या करेंगे डी को मिला देंगे एल्टीट्यूड। अब उसके बाद क्या चीज़ें कह रहा है कि आइसो स्केल्स हैं तो ये और ये क्या हो जाएंगे तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। उसमें क्वेश्चन में दिया भी है कि ए बी इक्वल टू ए सी और ये क्या हो जाए एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें क्या चीज़ पहला चीज़ गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, यही है ए बी इक्वल टू ए सी। तो लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो क्या चीज़ है ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड क्या चीज़ है इसमें देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन दिख रही है ए डी, तो लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी। तो क्या चीज़ है ये कॉमन है। और तीसरी चीज़ क्या देख रही है इसमें तो इसमें ये दोनों एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है 90 डिग्री का। तो लिख देंगे कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। अब ये तीन चीज़ें हमको मिल गई। ये क्या चीज़ है बोथ 90 डिग्री मिल गया। तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अब ये दो चीज़ें क्या हो गई मेरे एंगल, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या किस मेथड से, तो हो जाएगा क्या आर एच एस, कौन से रूल से आर एच एस रूल से, आर एच एस रूल से। अब क्या करेंगे कि अब सी पी सी डी से क्या हो जाएगा मेरा बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। तो किससे सी पी सी टी। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कि हेंस ए डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है BC, देखिए AD बाइसेक्ट BC। हमने इसको क्यों कॉन्ग्रुएंट किया कि इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो CPCD से क्या हो जाता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये मेरा AD क्या हो जाएगा बाइसेक्ट कर देगा BC से। अब ये पहला क्या होगा मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा नंबर पे क्या चीज़ है इसको मान लेते हैं क्या एंगल 1, इसको एंगल 2। तो अब मान लीजिए कि ये भी क्या है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे किस मेथड से तो CPCT मेथड से होंगे। CPCT मेथड से हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि हेंस ये भी क्या हो जाएगा मेरा कि AD बाइसेक्ट किसको कर रहा है AD बाइसेक्ट
किसको कर रहा है? तो ये मेरा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।